बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गैर मुल्की ख़वातीन सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस के दो तरीके हैं कि जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं वो नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हैं या अपने फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी अरब के लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एक्सपैट वोमेन है, वर्किंग या डिपेंडेंट हैं, वो अपने फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। उसके लिए आपके पास एक एक्टिव अबशर का अकाउंट होना चाहिए। आपके पास आप मरूर का जो अपॉइंटमेंट है वो लेंगे, जिसका पर्पज़ होगा कि आपके जो फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करना। आपके फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन होनी चाहिए अटेस्टेड बाय आपकी जो भी करंट जो कंट्री है उसकी एम्बेसी से, और ट्रांसलेशन को मूफ़ा भी आप करवाएंगे, मूफ़ा के अटेस्टेशन कराएंगे और जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है उसको पे करेंगे, मेडिकल की रिपोर्ट अटैच करेंगे। इकामा ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी कॉपी होनी चाहिए। जो अपॉइंटमेंट आपने ली होगी अफसर के थ्रू ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट की, आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाएंगे। ऑफिस जाने के बाद आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट स्टेप होगा आपके ड्राइविंग टेस्ट का। अगर तो आपका ड्राइविंग टेस्ट यूएसए, यूके या यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया से है या जीसीसी कंट्री का है तो आपका फिर तो ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। अगर तो आपका इनके अलावा इन कंट्रीज़ के अलावा है तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं उसमें आपके पास जिगजैग टेस्ट, रिवर्स टेस्ट वगैरह होते हैं और ब्रेक वगैरह सम पॉइंट्स पर आपको लगाकर वो चेक करना होता है। ये सब अगर पास कर लेते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दे दिया जाता है। अगर आपके पास फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं है और आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। फ़ीस अराउंड तकरीबन आपका 2500 रियाल तक का टोटल खर्चा आएगा। कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें टोटल 8 घंटे की थ्योरी के लेक्चर्स होंगे जो कि आपको लेना होंगे, और जो ड्यूरेशन होता है टेस्ट का वो 30 मिनट होता है, जिसमें तकरीबन 32 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होती हैं। और उसके अलावा आपको जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होती है जो कि 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है। टोटल आपको जो ट्रेनिंग यार्ड है कार के अंदर उसमें आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है उसका तरीक़ाकार, उसमें आपको टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल गाड़ी सिखाई जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस रोड है, 14 घंटे की जो रोड पर प्रैक्टिस है वो है उसमें शामिल। और उसके बाद एक फ़ाइनल ड्राइविंग का टेस्ट होता है जो कि आपका जो फाइनल जो चेक किया जाता है कि आपको गाड़ी रिवर्स लगवा कर या आपको पार्किंग लगवा कर, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपसे चेक करवाई जाती हैं। अगर आप उसमें जो है फ़ाइनल टेस्ट में फ़ेल हो जाती हैं तो उसके बाद जो आपको दोबारा से 4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन फिर से उसके लिए आपको लेना होगा, और उसके बाद आप फिर दोबारा से टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। और इस दफ़ा अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस जो है दे दिया जाता है। और जो है ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो आपको गाइड कर दिया है। अगर आपके पास फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत आपके लिए गुड हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।